अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक गॉड के आज बार खामोशी है, डॉगीज़ नहीं है। सबसे पहले दो मेन काम, 1000 रुपीज़ एवरी वीक। खुले पैसों की कुछ ज़रूरत थी तो वो मैंने खुले पैसे निकाल लिए थे और जो बंधा हुआ एक नोट होता है ना, वो इसमें डाल दिया था। स्टिल बेमानती अभी तक नहीं हुई है। आई थिंक कि मुझे जितने 1000 रुपीज़ इसमें हैं उतने ही वीक्स मुझे हो गए हैं। 1 2 एक मिनट 1 2 3 4 वीक्स, यानी कि जनवरी एंड है। इन 4 वीक्स में मैंने इस सेविंग से ये सीखा है कि ये जो लास्ट मैंने इसके अंदर 1000 रुपीज़ डाले हैं, तो आज भी मेरे पास 1000 रुपीज़ नहीं थे इसमें डालने के लिए, तो वो मैंने हस्बैंड से लोन लिए हैं जो कि मुझे अगले महीने उन्हें वापस करने हैं। इस फोर्स सेविंग में एक फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर ये काम मैं सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखती तो शायद मैं इतने भी पैसे जमा नहीं कर पाती कि किसी को क्या पता अगर मैं इस हफ्ते ना डालूं। बट जैसे कि ये चैलेंज है मेरा कि मैं हर वीक 1000 रुपीज़ इसमें सेव करने हैं और वो हर हफ्ते दिखाना भी है, तो कहीं ना कहीं से अरेंज करना ही पड़ेगा। तो इस बार शायद ही मैं इसमें ना डालती अगर मैं इसको ऑन एयर ना दिखा रही होती, बट इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि मैं हर वीक मैनेज कर पा रही हूँ और जो आज मैंने लोन लिए हैं वो मैं अगले महीने जो मेरी यूट्यूब इनकम आएगी उससे फिर मैं उनको वापस कर दूंगी। बाय द वे इस दफ़ा मेरी यूट्यूब इनकम नहीं आई है, थोड़ा सा हाथ खिंचा हुआ चल रहा है, तो एनीवेज कोई बात नहीं। मुझे याद है कि लास्ट ईयर इसी मंथ मेरी 3 बार इनकम आई थी। रिव्यू वाली वीडियो में शेयर किया था कि मेरी जनवरी के महीने में 3 बार इनकम आई थी। जिनको नहीं पता तो मैं दोबारा से एक इसी टाइटल से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो कंप्लीट बना दूंगी। आई थिंक वो यूट्यूब पे शायद ही ऐसा टाइटल हो कि जिसकी एक महीने में 3 बार इनकम आ रही हो, तो डेफिनेटली मैं फिर उस पर बनाऊंगी। ओके, तो ये कब रखते हैं साइड में, अपना नेक्स्ट सेगमेंट कंप्लीट करते हैं। पर्चियाँ ज़्यादा जमा नहीं हुई हैं, 3 हफ्ते ही हुए हैं तो 3 पर्चियाँ ही हैं। अच्छा, हर हफ्ते मुझे सोचना इसलिए पड़ता है, हफ्ते मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ, अगर मेरे साथ ये कोई और भी फॉलो कर रहा है ये वाला प्रोसेस, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें सोशल मीडिया पर बहुत ही कोई बड़ी बड़ी अचीवमेंट है या बहुत ही कोई बड़ी खुशी है, वो ही हम शेयर करेंगे तो ही हम इसको फुलफ़िल कर पाएंगे। बट समटाइम्स छोटी छोटी खुशियाँ भी जो दूसरों के लिए इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल ना हो, इतनी मायने ना रखती हूँ, बट उससे दिली खुशी इतनी ज़्यादा होती है। आई डोंट नो कि आप लोग उसको इतना बड़ा समझेंगे, बट छोटी छोटी भी बहुत सारी खुशियाँ ऐसी होती हैं जिससे वाकई में दिल को बहुत खुशी होती है। और सेकंड थिंग ये कि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा पर्सनल होती हैं कि वो बंदा किसी और से शेयर नहीं करना चाहता, वो अपने तक ही पर्सनल रखना चाहता है। इट हैज़ टू बी प्राइवेट, या उसको पसंद नहीं है, या वो प्राइवेट नहीं भी है या पर्सनल नहीं भी है, बट वो नहीं शेयर करना चाह रहा होता कि ये किसी और को पता चले। जब तक वो आपके अंदर होती है, कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो आप तक महदूद रहती हैं, उसकी खुशी कुछ और होती है, लेकिन जब आप उसको सबसे शेयर कर देते हैं तो आई नो कि खुशियाँ बांटने से, खुशियाँ शेयर करने से बढ़ती हैं, लेकिन कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं, आई नो आप रिलेट कर रहे हो, कि वो सिर्फ अपनी ज़ात तक ही महदूद होती है और दिल नहीं चाहता उसे किसी को बताने का। वो आपके और अल्लाह ताला के दरमियान ही बस राज होता है, ऐसा राज जो आपके और अल्लाह के अलावा अगर किसी को पता है या आप बताने वाले हैं तो फिर वो राज भी नहीं रहता। बट अब मेरी बातों से ये मत समझिएगा कि मेरे कोई बहुत ही ज़्यादा, कोई बहुत ही स्पेशल कोई राज है। एनीवेज, आज का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट मैं इस पूरे वीक का लिखने वाली हूँ वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं भी किया था, उससे पहले से ही थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूँ। मेरी स्कूल की जो फ्रेंड्स थी वो मेरी कोचिंग में भी मेरे साथ थी, यूनिवर्सिटी में मैं बस सिर्फ अकेली ही थी, तो मेरी नई फ्रेंड्स बनी थी। इन शॉर्ट, मेरी स्कूल की फ्रेंड्स, मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स और मेरी यूनी की जितनी भी फ्रेंड्स थी, तो आई गॉट मैरिड बहुत जल्दी। मेरी बाकियों से मेरी शादी हो गई थी। मेरे और उनके बेबीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं और उनके अभी शादियाँ हुई हैं, या एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं। तो अक्सर ऐसा होता था कि बहुत स्टार्टिंग से, मतलब मैंने जब ये चैनल भी नहीं बनाया था और शायद जब 2 बच्चे थे और आई थिंक जब फर्स्ट बेबी भी था, तब भी मेरी दोस्तें जिनकी उस वक्त नई नई शादियाँ हो रही थी या वो कंसीव कर रही थी या इस तरह के कोई मसले मसाइल थे, इवन के जो घरेलू मसले मसाइल, तो वो मुझसे डिस्कस करती थी और करती हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि एज अ कंसल्टेंट मैं उन्हें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ और ये मुझे अच्छा लगता था। और इस कॉन्वर्जेसन से उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व भी होती थी और अभी भी वो मुझसे
अपनी कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी भी होती है, इवन के घर की सेविंग्स के हवाले से, इवन के वो ग्रॉसरी शॉपिंग करती हैं, मतलब वो छोटी छोटी बातें भी मुझसे शेयर कर लेती हैं। शायद उन्हें सिक्योर फील होता हो। और सेकंड थिंग ये कि ये अल्लाह ताला की मुझ पे शायद करम नवाजिश है कि आई एम नॉट अ पेट का हल्का होना। मैं काफ़ी हद तक लोगों के राज सेव कर लेती हूँ, फिर लोग ट्रस्ट भी करते हैं, और लोग मीन्स मेरी फ्रेंड्स वगैरह, और वो मुझसे अपने मसले या कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मुझसे डिस्कस करती हैं। इवन के कुछ फ्रेंड्स ऐसी हैं यूनी में हमारी तादाद बहुत ज़्यादा थी। यूनी में एक क्लास में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की, 120-100 बच्चे होते हैं, मतलब लड़कियां थीं। तो मेरी तकरीबन सभी से सलाम दुआ वगैरह तो थी, आपस में हम सभी की होती है, बट मेरी कोई भी क्लोज़ फ्रेंड नहीं थी, सभी मेरी दोस्तें थीं। तो इवन कि मुझे मेरी शादी के बाद उन फ्रेंड्स ने या उन लड़कियों ने भी मुझसे कांटेक्ट किया है। फेसबुक पे तो हम सभी फ्रेंड्स थे, बट ऐसा कोई क्लोज़ फ्रेंड या ग्रुप वगैरह ऐसा नहीं था। बस शादी के बाद जब उन 100 लड़कियों या 120 लड़कियों में से जिनकी भी शादियां हुई हैं, उनमें से काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां जिनसे बस हेलो हाय भी नहीं थी, मतलब दूर से देख रहे हैं और वो किसी और ग्रुप में हैं, तो उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट करके मुझसे अपने मसले वगैरह मुझसे शेयर किए हैं कि तुम हमें बताओ, क्योंकि तुम थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो गई हो और 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, या कंसीविंग में ये प्रॉब्लम हो रही है, या हमारा ये मन चल रहा है, तो बताओ हम क्या करें। मतलब मैं 22-23 साल में कंसल्टेंट बन गई थी। प्रोफेशनल कंसल्टेंट तो नहीं कहेंगे, बट मैं काफ़ी हद तक अपनी दोस्तों के सर्कल में कंसल्टेंट बन गई थी। तो वही चीज़ चली आ रही थी और वही स्किल मेरे चैनल पर भी आपको झलकती होगी। तो ये सब तो बातें थी दोस्तों की हद तक और कज़न्स वगैरह की हद तक। बट आज कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि मैंने किसी अपने से 2-3 गुना बड़े शख्स को कंसल्ट किया और उसको हेल्प की, और वो मेरे रिलेटिव में से ही थे, मेरे बहुत करीबी। नाम नहीं लूँगी, ना ही बताऊँगी, क्योंकि प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। बट जो फीलिंग थी ना, उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल जो भी मसला था वो मुझसे शेयर किया, तो मैंने बहुत ही सुकून के साथ उनका मसला सुना और फिर उसके बारे में हमने डिस्कस किया, बात की। तो आफ्टर कॉन्वर्जेसन ही वॉज़ वेरी रिलैक्स, कि मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। उन्होंने मुझे बोला, तो ये जो फीलिंग थी कि मैं अपनी दोस्तों को तो वैल्यू दे ही रही थी, या मेरी वजह से उनकी हेल्प तो हो ही रही थी, बट ये फीलिंग कि मेरी वजह से किसी ऐसे शख्स को भी हेल्प हो सकती है जो कि एक फैमिली वाला है, रिटायरमेंट हिट कर चुका है, तो वो फीलिंग मेरे लिए बहुत ख़ास थी। आई होप कि मैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाई हूँ। बाय द वे, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, दैट्स वाई मेरी वीडियोज़ में इतनी एक्साइटमेंट भी आपको नहीं नज़र आती है। एंड आई डोंट वांट टू चेंज माई सेल्फ, आई ओनली वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, एक्सप्लोर माई हॉराइजन। एंड आई थिंक आप जैसे भी हैं, लोगों के कहने पर अपने आप को चेंज नहीं करें। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। सोसाइटी के प्रेशर में आके या इन्फीरियर फील करते हुए अपने आप को चेंज मत करने लग जाएं। आप जैसे हैं बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। स्पीच काफ़ी लंबी हो गई है, जल्दी से पर्ची लिखकर हम डाल देते हैं। मिरर इमेज, बिकॉज मैं फ्रंट कैमरा ओपन करके शूट करती हूँ। इस हफ्ते आपने क्या स्पेशल फ़ील किया, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।